ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो कि आप लोग के सामने एक बहुत बड़ा सा ऑफर है फिलहाल। तो जो भी बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हो फॉर लाइक नेक्स्ट CSIR नेट, नॉट फॉर दिसंबर, द नेक्स्ट CSIR नेट एग्जामिनेशन, तो उन बच्चों के लिए हम लोग एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो है CSIR नेट फिजिकल साइंस के ऊपर, जहाँ पे जो कोर्स का प्राइस है 33,999, लगभग लगभग 34,000 जो प्राइस है, उस प्राइस को डिस्काउंट देके हम लोगों ने 11,665 में करा। एंड दैट इज गिवन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर financially bit helpless, and they are kind of looking for this examination, but they cannot afford to be in a coaching institute. So for those people, for those students, we are making it like so less so that they can also join and they can take a part. They can be a part of this family, super coaching family, and of course they can crack the examination. So I do hope that this thing will definitely be helpful for all of you. तुम्हारे एग्जाम के पर्पस, एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और मोस्टली एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई स्टूडेंट घर पे पढ़ रहे हो, मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो डेफिनेटली दैट्स अ गुड थिंग। बट ऑलवेज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इफ यू डू जॉइन, दैट्स फाइन। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को जानता भी हूँ पर्सनली, जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करते हैं, बट still they have got very good ranks in competitive exams. That's fine. But during the period of self-study, there comes a moment of demotivation and procrastination कि कुछ चीज आज करूंगा कल करूंगा कहते कहते रह जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है कभी कभी कि भाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था, इस बार भी इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर पता नहीं क्या होगा, एक डर सा लगा रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी कभी गिर जाता है। तो मोस्टली अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग रहते हैं, सो इन दैट केस क्या होता है कि वो जो सिनेरियोज है डी मोटिवेशन का या सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाने का, वो चीज नहीं रहता, क्योंकि तुम्हारे साथ और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। दूसरी बात, अगर तुम अकेला दौड़ रहे हो तो यू नेवर नो योर व्हाट्स योर ट्रू स्पीड, तुम फास्टर जा रहे हो या तुम स्लो जा रहे हो, नेवर नो। बट इफ यू आर रनिंग विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल, यू हैव कंपेनियंस, सो देन यू नो एग्जैक्टली दैट व्हाट्स योर स्पीड। So sometimes just to judge yourself also, just to judge your speed, your preparation strategies, how effective they are, you should join a coaching institute to check yourself. And I think 11,665 is very, very low price. So definitely you should go for it. But of course, yes, once again, to avail this offer, you have to use the promo code SOURAV, which is my name, of course. So अगर आप इस promo code को use करोगे, then only you will get the discount. So don't forget to use the promo code to avail the offer. Now moving on, आज हम लोग basically we're gonna be talking about the specific heats and all, the lattice vibrations and the specific heats. So let's talk about this. So okay, fine. So अगर हम लोग बात करें, so पहला टॉपिक है lattice vibration in 1D monoatomic lattice. Lattice vibration in 1D monoatomic lattice. तो 1D मोनोएटमिक लैटिस में जो डिस्पर्शन रिलेशन आता है, मैं मोस्टली फॉर्मूला लिख के जाता हूँ और जो प्रॉब्लम्स है वो करा दूंगा, क्योंकि इस टाइम पे और पढ़ने का टाइम नहीं है। तो जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास वगैरह है वो मैं लिखा देता हूँ। तो उसके लिए जो डिस्पर्शन रिलेशन है, मतलब ओमेगा जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है और वाइब्रेशन, वो के के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, जहां पे के तुम्हारा वेव वेक्टर है, दैट इज गिवन बाय रूट ओवर ऑफ 4 into beta divided by m mod of sin k into a divided by 2। ठीक है, जिसको लिखा जा सकता है 2vs divided by a into mod of sin of k into a divided by 2। Now there are something you should know. A is basically the lattice parameter, the interatomic spacing, beta is force constant। मैं ये सारी चीजें बता देता हूँ।
beta is actually the force constant. A is your interatomic spacing, and of course k is the wave vector or wave propagation vector. Then longitudinal stiffness, we can also call it in some different ways. We know that longitudinal stiffness is my C, which is given by beta into A, which is given by beta into A, और उसके साथ साथ mass per unit length of the line, mass per unit length can be written as rho, that is equals to m divided by A. Okay? And therefore we can talk root over of 4 beta divided by m is equals to 2 by A into root over of c by rho. And c by rho is actually velocity, so 2 by A into rho. ठीक है? अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं, बहुत ही आसान से दो केसेस आते हैं यहाँ पे. पहला है केस 1, which is low frequency, that means long wavelength. Low frequency, that means long wavelength. लो फ्रीक्वेंसी मतलब लॉन्ग वेवलेंथ, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग वेवलेंथ. अगर लॉन्ग है लैम्डा इक्वल्स 2 पाई बाई k इक्वल्स 2 पाई बाई लैम्डा, अगर लैम्डा बहुत बड़ा है तो k 0 होगा, तो k टेंड्स टू 0. भाई मुझे एक बात बता, अगर k 0 हो जाता है मतलब k बहुत छोटा है, तो यहाँ पे जो ये तेरा अगर k बहुत छोटा है तो यहाँ पे जो ये तेरा k/2 है वो भी बहुत छोटा हो जाएगा. नाउ साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं थीटा जब थीटा बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे हम लोग k/2 को क्या लिखेंगे, साइन ऑफ k/2 को क्या लिखेंगे, k/2, because k is small, that's why k/2 is very small, that's why I will write sin k/2 as k/2. देखना a कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारा vs पढ़ना है. ठीक है, तो you can check for k tends to 0, sine of k/2 can be approximated as k/2. Therefore जो हमारा ओमेगा है वो हो जाएगा 2vs by a. 2vs by a sin of k/2 लिखेंगे k/2, k into a divided by 2, a से a, 2 से 2 कैंसिल होके ये vs आता है. Now we can say vs into k. Therefore हम लोग लिख सकते हैं ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी. भाई ग्रुप वेलोसिटी होता है d ओमेगा dk, फेज वेलोसिटी इज ओमेगा बाय k. बोथ आर इक्वल्स टू, ओमेगा की एक्सप्रेशन पता है तो बोथ आर इक्वल्स टू vs. जब हमारा ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के साथ इक्वल हो जाता है उसको हम कहते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडिया. नॉन डिस्पर्सिव मीडिया, ये चीज तुम लोगों को जानना. इसके बाद और एक है दैट इज केस 2. केस 2 में क्या बोला जा रहा है भाई, केस 2 में बोला जा रहा है हाई फ्रीक्वेंसी इसका मतलब है लो वेवलेंथ, इसका मतलब है GTH, इसका मतलब है K is large. ठीक है भाई, इसका मतलब है K is large. Now you check that therefore
ओमेगा जो है सेम ही रहेगा 2cs डिवाइडेड बाई a इंटू साइन ऑफ k बाई 2 मॉड, क्योंकि यहाँ पे k लार्ज है तो इसको अप्रोक्सीमेट करने की कोई जगह नहीं है। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी निकाले vg दैट इज d ओमेगा बाई डी के, वो बन जाता है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो साइन का कॉस बन जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन आएगा तुम्हारा a बाई टू, a बाई टू से कट जाएगा तो vs cos k बाई टू, vs cos ऑफ k बाई टू। सिमिलरली अगर मैं बोलूं vp फेज वेलोसिटी दैट इज ओमेगा बाई k, इसको k से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो लिखा जा सकता है vs 2vs बाई a डिवाइडेड बाई k, 2vs बाई a k sin k बाई 2। अच्छा a के नीचे 2 ला सकता हूं तो sin ऑफ k बाई 2 होल डिवाइडेड बाई k। बहुत आसान, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि हमारा जो vg है वो vp के साथ इक्वल नहीं है, तो ये हमारा हो गया डिस्पर्सिव। ये हमारा हो गया डिस्पर्सिव। अब यहाँ पे हम लोग दो चीजें प्लॉट करेंगे, एक तो हम लोग vp प्लॉट करेंगे और एक हम लोग vs प्लॉट करेंगे, vg प्लॉट करेंगे, मतलब फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। दो केस में प्लॉट करेंगे, एक है केस 1 में, एक केस 2 में। तो भाई जरा यहाँ पे देख, केस 1 में तो फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी दोनों ही सेम है और वो क्या है vs। केस 2 में क्या होता है, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी अलग अलग है और वो डिपेंड करते हैं के ऊपर अलग अलग फैशन। तो फेज वेलोसिटी तो फिर सिर्फ कॉस कॉस का फंक्शन जो है वही है, ग्रुप वेलोसिटी सिर्फ कॉस का फंक्शन जो है वही है, बट फेज वेलोसिटी जो है वो साइन k बाई टू डिवाइडेड बाई k बाई टू। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मैं कर देता हूँ फिर भी। देख लो, अगर ये तुम्हारा k एक्सिस है, k एक्सिस है और अलोंग दिस एक्सिस मैं प्लॉट कर रहा हूँ, मान ले जो भी मेरे को प्लॉट करना होगा vg एंड vp, इन दोनों को ही प्लॉट करना है। तो भाई vg बहुत आसान है, पहले vg को प्लॉट कर लेते हैं। आई थिंक cos थीटा का ग्राफ सबको पता है, सारे बच्चों को cos थीटा का ग्राफ पता है। तो 0 पे मैक्सिमम होता है, बाकी जगह पे तो जैसे तुम्हें पता ही है। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे vs है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा vs। तो 0 डिग्री पे की जब k इक्वल टू 0 तब ये मैक्सिमम। अच्छा, ये 0 कब आएगा, cos का वैल्यू 90 डिग्री जब होता है, मतलब पाई बाई 2 जब होता है तब 0 होता है। अगर इसको पाई बाई 2 कर दे तो k का वैल्यू पाई बाई a पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे पाई बाई a पे जाके वो कर्व गिरेगा। तो ये शुरू हुआ लाइक दिस, लाइक दिस। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है सर, ये हमारा vs है, ठीक है। दूसरी बात, इसको ऐसे ना लिख के बाद में लिखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू vs में तो पता ही है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा vs है और वो k को टू 0 पे है। cos का फंक्शन 0 कब हो रहा है, पाई बाई 2 पे, तो k बाई 2 अगर पाई बाई 2 के साथ इक्वल कर दो तो k हमारा है पाई बाई a, तो ये है माइनस पाई बाई a, ये है प्लस पाई बाई a। फिर cos का वैल्यू -1 होता है पाई पे, तो ये अगर पाई है तो इसका अगर पाई के साथ इक्वल करो तो k हो जाएगा 2 पाई बाई a। तो 2 पाई बाई a पे ये वैल्यू जो है इस पॉइंट पे मैक्स 2 पाई बाई a, यहाँ पे देख -2 पाई बाई a, तो ये वैल्यू मैक्स है। तो ये हमारा हो गया vg का कर्व। तो ये जो कर्व बना ये कौन सा बना, vg वाला बना। अब सर vg का कर्व बन जाने के बाद हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं vp का कर्व बनाएं। vp का कर्व बनाने के लिए कैसे करेंगे सर, vp में देखो sin थीटा बाई थीटा है, तुम लोगों को पता होगा कि अगर k इज वेरी लार्ज, sin थीटा बाई थीटा की अगर हम लोग बात करें, if we are talking about sin theta by theta, so sin theta by theta is approximately equals to 1, ठीक है। तो अगर sin theta by theta is approximately equals to 1 in the limiting value, so I can take it as vh। और बाकी जगह पे ये कर्व हमारा 0 कब हो जाएगा, जब k का वैल्यू हमारा पाई हो जाएगा, मतलब ये एंगल जब पाई हो जाएगा, अगर ये पाई हो रहा है मतलब 2 पाई बाई a पे ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा है, इसके बाद का मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 पाई बाई ए तक ही ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये दिखने में ऐसा है। तो ये हो गया हमारा वीपी का। तो ये हमारा फेस वेलोसिटी का कर्व हो गया, ये ग्रुप वेलोसिटी का कर्व हो गया इन द रेंज -2 पाई बाई ए टू +2 पाई। तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग प्लॉट करें ओमेगा वर्सेस के, तो ओमेगा वर्सेस के का भी बहुत सुंदर सा ग्राफ आता है। यहाँ पे देखना कि जो तुम्हारा दो टाइप पे ओमेगा आएगा बेसिकली, ये जो ओमेगा सिनेरियो है, एक तो सर साइन का फंक्शन है, हाई फ्रीक्वेंसी में तो सिंपली ये फंक्शन को फॉलो करेगा, बट सर जब हम लोग लो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो साइन जो के का वैल्यू है ये k/2 हो जाएगा, तो a कैंसिल 2 कैंसिल, सिर्फ k vs into k, तो वो लीनियर फंक्शन होगा। तो सर यूजुअली तो साइन का ही कर्व होगा, साइन का कर्व सबने देखा है, तो ये सर यूजुअली तो कर्व दिखने में ऐसा ही रहेगा। जैसे साइन का कर्व यूजुअली होता है। मेरा ये पेन में ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए ठीक से नहीं हो रहा, बट ठीक है, तुम लोग समझ पा रहे हो कि साइन का कर्व कैसे होता है। जो पेन में यूज कर रहा हूँ उसको स्क्रीन में देख के ड्रॉ करना पड़ता है, वो थोड़ा सा ड्रॉ करना टफ है, बट या आई एम ट्राइंग, सो आई थिंक पीपल कैन मोर और लेस अंडरस्टैंड इट्स अ साइन कर्व। ठीक है, तो दिस इज अ साइन कर्व, लेकिन यहाँ पे सर हमने मॉड दे दिया था, तो साइन का कोई नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, तो जो वैल्यू होगा वो सारा क्या क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी नेगेटिव वैल्यू हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो जो जो पार्ट नेगेटिव में था वो पार्ट कहाँ आ जाएगा भाई, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये हुआ, ये हुआ, ये, फिर ये, सर साइन कर्व के नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ गया, वो ऊपर आ गया बेटा, क्योंकि हमने मॉड ले लिया, क्योंकि हमने मॉड ले लिया, इसलिए सर नेगेटिव वाला जो पार्ट था ना, ये जो पार्ट नीचे ऐसे होता वो ऊपर चला है, क्योंकि हमने मॉड ले लिया। अब ये अगर तेरा के है, ये अगर तेरा ओमेगा है भाई, तो थोड़ा ध्यान से देख, तो जब यहाँ पे तू के का वैल्यू को बहुत छोटा कर रहा है, तो ये कर्व ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन की तरह ऊपर नहीं जा रहा, थोड़ी सी रीजन में स्ट्रेट लाइन की तरह ऊपर नहीं जा रहा, ये जो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है यही तेरा है ओमेगा इक्वल्स टू के इनटू वीएस। जब k is very small, तब omega is kind of a straight line, linear, k into vs, omega is equals to k into vs। और ये वाला तुम लोगों को बताइए। अच्छा, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ओमेगा का वो क्या होगा भाई, ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू होगा हमारा √2vs/a या √4β/a, जो तुम्हें लिखना है वो लिख सकते हो, √4β/a या 2vs। सो ओमेगा मैक्स क्या होगा, ओमेगा मैक्स होगा सर √4β/a। और ये क्या है, इसके ऊपर का कोई फ्रीक्वेंसी तेरे को दिख रहा है भाई, तेरे को मैं थोड़ा सा इसको ठीक से ड्रॉ कर दूंगा। तो इस जगह पे काइंड ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर, ये जो जगह है ना, यहाँ पे काइंड ऑफ, ये देख, ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ, इस जगह पे काइंड ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर, जब के इज वेरी वेरी, बट सर उसके आजू बाजू में पूरा साइन का, के का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा पूरा साइन कर्व दिखेगा आपको, बट मॉड साइन की नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू होगा ये, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा भाई हमारा, मैक्सिमम वैल्यू होगा हमारा दिस पार्ट, दैट इज माय मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज माय ओमेगा मैक्स।
ये जो वैल्यू होगा यहाँ पे, ये तुम्हारा, ये जो वैल्यू है ये हमारा ओमेगा मैक्स, ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू होगा रूट ओवर 4 बीटा बाई एन। एक्चुअली ये जो वैल्यू है दैट इज माय कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज एक्चुअली माय कट ऑफ। तो भाई क्या तुझे इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रहा है इस कर्व में? ओमेगा का वैल्यू इस वैल्यू से बढ़ के कुछ दिख रहा है? ये कर्व पूरा इस रीजन में ही है, 0 टू ओमेगा मैक्स तक है, इससे बड़ा कोई रीजन में ओमेगा का वैल्यू दिख रहा है, कर्व दिख रहा है तुझे? नहीं दिख रहा है सर। इसका मतलब 0 टू ओमेगा तक की फ्रीक्वेंसी अलाउड है सॉलिड में पास करना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सो देयरफॉर only only frequency only frequency omega where omega is greater than 0 but less than omega max is allowed to pass through the solid. अब भाई एक बात बता, ये फ्रीक्वेंसी काफी कम है एक्चुअली, 0 टू ओमेगा मैक्स तक काफी कम रेंज में फ्रीक्वेंसी पास करने दे रहा, मतलब लो फ्रीक्वेंसी पास कर सकता है, इससे बड़ा फ्रीक्वेंसी पास नहीं कर सकता। देयरफॉर इसे तो हम क्या कहेंगे? लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि सर फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू ओमेगा मैक्स कैन ओनली पास, इससे बड़ा फ्रीक्वेंसी पास नहीं हो सकता। तो सर यहां से यहां तक फ्रीक्वेंसी कितनी होगा? बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, तो यहां से यहां तक का फ्रीक्वेंसी जो है सर, इतना हर्ज तक फ्रीक्वेंसी पास कर सकता है, इससे ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी जाएगा तो पास नहीं कर पाएगा सॉलिड से, इसलिए वो सॉलिड एक लो पास फिल्टर। तो 1D मोनोटोनिक सॉलिड इज अ लो पास फिल्टर। 1D मोनोटोनिक सॉलिड इज अ लो पास फिल्टर। बताओ, यहां तक अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, आई कैन सी ऑनिमिश इज देयर, यस, ভালো আছি বাবু। Okay, Animesh has asked about Vs, right? So I can tell you that Vs is nothing but the velocity. Vs is nothing but the velocity. A definition, ये वाला जो definition I think तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, ये definition of Vs. That is longitudinal stiffness longitudinal stiffness by mass per unit length is called velocity. ये वाला तुम लोग जब 11-12 में वो वाइब्रेशन इन एयर पाइप्स पढ़ते थे, वहां पे ये फॉर्मूला आता था, longitudinal stiffness divided by mass per unit length, that is actually your velocity. So that from that formula we got that root over of c by rho, c हमारा longitudinal stiffness है, rho हमारा mass per unit length है, that is actually my ds, so 2 by a into this. So from that thing we have got it here. बाकी तो ये चीजें ऐसे। इसके बाद we will talk about vibration in diatomic solid. इसके बाद we will talk about vibrations in diatomic solid. Okay, so come on, let's initiate. You see, when we are talking about a diatomic solid, the solid looks like this. So let me write vibration in a diatomic solid. Vibration in a diatomic solid. That's all we have seen. So how to write down the vibration in a diatomic solid? So diatomic solid दिखने में होता है ये छोटा सा एक एटम है, इसके साथ एक बड़ा वाला एटम है, फिर छोटा सा एक एटम है, उसके साथ एक बड़ा वाला एटम है, फिर छोटा सा एक एटम है, उसके साथ एक बड़ा वाला एटम है. So like this way we usually define it.
दो जो एक छोटा एटम मतलब जिसका मास स्मॉल m है और एक बड़ा वाला एटम जिसका मास कैपिटल m है, इनके बीच का डिस्टेंस है 2a और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा दो छोटे एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल है तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ट्वाइस। ठीक है, और इसके लिए जो डिस्पर्शन रिलेशन होता है वो डिस्पर्शन रिलेशन हम लोग बात करेंगे। ओमेगा स्क्वायर इज यूजुअली, we just write down the omega square as a different way here. Let me tell you the value. Just hang on for a moment. The way we write it is omega square. I can take plus and minus both. Beta into, यहाँ पे दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला जो यूजुअली बुक में लिखते हैं और एक जो CSIR नेट में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है। फॉर्मूले से कुछ फर्क नहीं है, दोनों फॉर्मूले इक्विवेलेंट है, बट CSIR नेट वाला जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूजुअली आता है उस फॉर्मूले को ही लिखता है। ठीक है, तो बीटा इनटू, बट इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज दिखेगा अगर तुम किटल या वो वगैरह देखोगे तो थोड़ा सा चेंजेस, 1 by small m plus 1 by capital M. This thing I can write. Then plus minus. I can write beta into again 1 by m, 1 by small m plus 1 by capital M का whole square. That's all. Minus 4 sine square minus 4 divided by small m into capital M into sine square k by 2. K by 2. This thing to the power of half. To the power of half. अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में k by 2 की जगह पे यूजुअली तुम्हें k देखने को मिलता है, और हालांकि k by 2 की जगह पे तुम्हें सिर्फ k देखने को मिलता है अगर तुम बुक का फॉर्मूला में देखोगे, बट यूजुअली दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला व्हिच वी शुड टेक कंसीडर, जहां पे उन लोगों ने बुक में इसको 2a ना लिख के इसको a लिया है और हमने इसको a लिया। बुक में जो बुक तुम लोग फॉलो करते हैं वहां पे यहां से डिस्टेंस को लिया, तो ठीक है, कोई भी सिमिलर टाइम्स का एटम के बीच का डिस्टेंस पे लिया जाता है, बट हम लोग यहाँ पे ऐसे देखेंगे कि एक छोटा वाला एटम और एक बड़ा वाला एटम के बीच में जो m1 m2 है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो a, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो ये फॉर्मूला ऐसा है, और तुम इस फॉर्मूले को इसी तरीके से याद रखने की कोशिश करो। तो बीटा into 1 by small m plus 1 by capital M plus minus beta into 1 by small m plus 1 by capital M का square minus 4 small m capital M into sin square k by 2, इस पूरे चीज का to the power of half। अब जरा यहाँ पे सोच कि अगर ये चीज हमें यहाँ पे दिया गया है, देन लाइक इसका डेरिवेशन वगैरह सारे बहुत आसान है, बट मैं यहाँ पे करा नहीं रहा हूँ क्योंकि कराने के लिए टाइम नहीं है। तो एग्जाम बहुत पास में है, तो मैं चाहता हूँ कि मोस्टली जो फॉर्मूलाज वगैरह इंपॉर्टेंट है उसके बार रिवीजन कराते हुए चलो। तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे जो ओमेगा प्लस माइनस स्क्वायर है उस वैल्यू को अगर लिख के हम चले और यहाँ से हमें इसका वैल्यू डिराइव करना है फॉर लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट्स में, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट ओमेगा प्लस जो हायर वैल्यू आता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी या ऑप्टिकल ब्रांच, और ओमेगा माइनस जो लोअर वैल्यू आ रहा है, देखो इससे ये माइनस करके जो वैल्यू आएगा दैट इज ओमेगा माइनस। ओमेगा प्लस इज माय ऑप्टिकल ब्रांच हायर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा माइनस जो होगा वो है हमारा acoustic branch. That's my lower frequency. That is acoustic branch. So optical branch and acoustic branch. अब इन दोनों ब्रांच में दो दो केसेस हमें देखने हैं जिस केसेस में जाकर हमें सॉल्व करना है। तो पहली बात तो है कि केस 1,
केस 1 हम ले रहे हैं when lambda is large, मतलब वेवलेंथ काफी ज्यादा है, इसका मतलब k टेंड्स टू 0। भाई मुझे एक बात बता, अगर k टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे इसको 0 कर दें। k टेंड्स टू 0 को अगर इसको हम लोग साइन थीटा, अगर थीटा बहुत 0 तो इसको 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना 1 बाई स्मॉल एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम का स्क्वायर आ जाएगा, इसका टू द पावर ऑफ हाफ है, तो 1 बाई स्मॉल एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम, तो बीटा है यहाँ पे, तो बीटा इनटू दिस माइनस बीटा इनटू दिस। हम लोग कर रहे हैं किस ब्रांच के लिए, यहाँ पे कर रहे हैं ओमेगा माइनस के लिए देख रहे हैं, ठीक है। ओमेगा माइनस, ओमेगा माइनस के लिए हम लोग देख रहे हैं कि लार्ज वेवलेंथ में कैसा होगा। लार्ज वेवलेंथ जब k टेंड्स टू 0 तब ओमेगा माइनस कैसा होगा। तो भाई अगर ओमेगा माइनस के लिए हमारा माइनस वाला साइन कंसीडर किया जाएगा, तो साइन थीटा को हम लोग, थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा को 0 लिख देते हैं, बट अगर यहाँ पे 0 लिख दे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे फिर ये टर्म बच जाएगा, इसका टू द पावर ऑफ हाफ करोगे तो 1 बाई स्मॉल एम प्लस 1 बाई कैपिटल में रहेगा, बाहर बीटा है, तो बीटा इंटू 1 बाई स्मॉल एम प्लस 1 बाई कैपिटल माइनस बीटा इंटू 1 बाई स्मॉल एम प्लस 1 बाई कैपिटल, तो ओमेगा 0 आ जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर k बाई 2 को हम पुट करेंगे k बाई, ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर k बाई 2 को हम लोग क्या पुट करेंगे, k बाई 2। चलो आ जाओ, बीटा इंटू 1 बाई स्मॉल एम प्लस 1 बाई कैपिटल, बीटा इंटू 1 बाई स्मॉल एम प्लस 1 बाई कैपिटल, नेगेटिव ऑफ, यहाँ पे बीटा इंटू विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 1 by m plus 1 कैपिटल स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल m कैपिटल, 1 by small m plus 1 by capital M square minus 4 small m capital M, और sin k by sin स्क्वायर जो k by 2 था तुम्हारे यहाँ पे, इसको लिखूंगा k स्क्वायर स्क्वायर by 4, इसको लिखूंगा k स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बच्चों, चलो बताओ इससे और कुछ कर सकते हो, इसका कुछ अगर और हो जाए तो देख लो। सर हम लोग थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं, 4 4 को काट दो, के स्क्वायर स्क्वायर पे रहने दो, 1 बाई स्मॉल एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम को पूरा बाहर ले लो, टू द पावर ऑफ हाफ, ध्यान से, तो बीटा इनटू माइनस क्या बन जाएगा, बीटा इनटू 1 बाई स्मॉल एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम को पूरा बाहर ले लेंगे कांस्टेंट, तो अंदर है हमारा 1 माइनस, यहाँ से बीटा, यहाँ पे 1 बाई स्मॉल एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम को बाहर ले लिया है, तो क्या होगा, ठीक है उसको कॉमन ले लिया है, तो विद इन ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे रहेगा 1 माइनस, अच्छा ये क्या आ रहा था, कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम कैपिटल एम का स्क्वायर, तो यहाँ पे तो वो चीज था नहीं, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे स्मॉल एम कैपिटल एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय, ऐसे 4 4 को काट दो, तो के स्क्वायर स्क्वायर बाय स्मॉल एम कैपिटल एम टू द पावर ऑफ हाफ। भाई साहब यहाँ पे हमारा ओमेगा माइनस क्या आ रहा है, बीटा इंटू 1 बाई स्मॉल एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम, अच्छा 1 माइनस 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे स्मॉल एम कैपिटल एम से स्मॉल एम कैपिटल एम को मैं काट सकता हूँ, ठीक है, तो रूट ओवर स्मॉल एम कैपिटल एम हो जाएगा, बाकी तो आई थिंक बाकी चीज शायद सही, बाकी से होगा फिर प्लस, हैंग ऑन, इसके साथ आ जाएगा के ए डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इनटू रूट ओवर ऑफ स्मॉल एम कैपिटल एम। That's what I think I will do. बताओ फिर ये चीज क्या आ रहा है,
अगर हमारे पास यहाँ पे ये है तो फाइनली द वैल्यू ऑफ ओमेगा माइनस 1 गेटिंग इज दिस। एक बार चेक कर दो कि ये सही में है। ठीक है, एक बार देख लो ये सही में है। So this is one condition that I will get for omega when omega is very very small. Root over of small m capital M divided by small m plus capital M k into this. अब हमारे यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो k स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 लिखा था, तो वहां से ये आया है। फाइन, इसको हम लोग थोड़ा और कर सकते हैं। बीटा इंटू ऊपर है स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, नीचे स्मॉल एम कैपिटल एम, तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम नीचे स्मॉल एम कैपिटल एम के रूट ओवर ऑफ स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। इसको और अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा, ये देख स्मॉल एम कैपिटल एम कट जाएगा, बीटा इंटू के इंटू ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ स्मॉल एम कैपिटल एम, बीटा इंटू के डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ स्मॉल एम कैपिटल एम, ये आ रहा है। इसको और छोटा करेंगे तो ये आ जाएगा, बीटा इंटू के डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ स्मॉल एम कैपिटल एम। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ पे हम लोगों ने जो वैल्यू लिया है दैट इज sin स्क्वायर k by 2 व्हिच आई हैव पुट एज k स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 कट गया, k स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m कैपिटल m आ गया। अब यहाँ पे बीटा इनटू 1 बाय स्मॉल m प्लस 1 बाय कैपिटल m, इसको कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों टर्म से, 1 बाय स्मॉल m प्लस 1 बाय कैपिटल m स्क्वायर को कर बाहर ले लेता हूँ यहाँ से, तो फिर वो कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस हमारे ब्रैकेट के अंदर आएगा, सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट, सो हियर आई एम गोना राइट 1 देन ओके नेगेटिव ऑफ आई विल राइट यहाँ पे स्मॉल एम कैपिटल एम वाला था नहीं, स्क्वायर है एक्चुअली, स्क्वायर को बाहर ले रहा हूँ, तो डेफिनेटली अंदर में जो चीज रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, एक सेकंड एक सेकंड जस्ट हैंग ऑन फॉर अ मोमेंट। ये वाला 1 यहाँ पे है, फिर माइनस सेकंड ब्रैकेट शुरू हुआ है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर में ही ये वाला हाफ हो जाना चाहिए, फिर ये बैठेगा। अब यहाँ पे देख स्मॉल एम कैपिटल एम से जो चीज आ रहा है इसका 2 करके अंदर ला सकते हैं बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका टू द पावर ऑफ हाफ है ना, तो इसका अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन करूँ तो सामने हाफ आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हाफ के लिए हाफ आगे आ जाएगा, ये टू द पावर ऑफ है, इसको हाफ आगे ले सकते हैं। रुको यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन करो तो 1 माइनस ए टू द पावर ऑफ हाफ को 1 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 1 कट जाएगा, प्लस ए बाई 2 हो जाएगा, तो बीटा इनटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम कैपिटल एम, विद इन ब्रैकेट तुम्हारा रहेगा फिर यहाँ पे जो भी चीज आया है उसका a स्क्वायर स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर, ये चीज लिख सकता हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 भी रहेगा, तो यहाँ पे स्मॉल एम कैपिटल एम से स्मॉल एम कैपिटल एम कट जाएगा, स्मॉल एम कैपिटल एम से यहाँ पे इसको काटूंगा तो बीटा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into small m plus capital, that's all I'm going to get, बीटा k स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into small m plus कैपिटल, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। देख लो यहाँ पे
वी कैन गो अप टू दिस वन, यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, इसके बाद देखना पड़ेगा। अगर सेम प्रॉब्लम को हम लोग करना चाहे कि अगर मान लेते हैं हम के मान रहे हैं पाई बाई ट्वाइस ऑफ ए, तो ओमेगा माइनस क्या बन जाएगा भाई, पाई बाई टू ए अगर मान रहे हैं के को, तो यहाँ पे जस्ट के का वैल्यू पाई बाई टू ए कर दो, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर मतलब साइन ऑफ वन बाई रूट टू, तो उसका स्क्वायर मतलब हाफ, तो यहाँ पे टू डिवाइडेड बाई स्मॉल एम कैपिटल एम आता है, तो वहां से ये फॉर्मूला बन जाएगा वन बाई स्मॉल एम माइनस वन बाई कैपिटल एम का स्क्वायर, तो टू द पावर ऑफ हाफ। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ओमेगा माइनस का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा रूट ओवर ऑफ टू इंटू बीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। सिमिलरली अगर हम लोग ओमेगा प्लस के लिए देखें, ओमेगा प्लस के लिए जब लॉन्ग वेवलेंथ देखोगे, लॉन्ग वेवलेंथ देखोगे, जब तुम्हारा के हो जाएगा टेंडिंग टू जीरो, जब तुम्हारा के हो जाएगा टेंडिंग टू जीरो, in that case you can say that omega plus would be just equals to, like if I'm talking about k tending to zero, so 2 beta into 1 by small m plus 1 by capital M to the power of root, or omega plus at k equals to pi by 2a, pi by 2a can be written as root over of 2 beta by small m। अब अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये दिखने में कैसा रहेगा, ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है हमारा, तो देखो ये हमारा हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, इस तरफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं के, इस तरफ प्लॉट कर रहे हैं ओमेगा। तो अगर हम लोग एक्वस्टिक ब्रांच की बात करें, एक्वस्टिक ब्रांच मतलब लो फ्रीक्वेंसी, तो यूजुअली लो फ्रीक्वेंसी में जो हमारा यहाँ पे कर्व दिख रहा है, this was actually omega square, this was actually omega square from the very beginning, ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर था, ये ओमेगा माइनस स्क्वायर था, दैट्स व्हाई ओमेगा माइनस अगर हम लोग देखेंगे तो बेसिकली रूट ओवर ऑफ बीटा के स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 इनटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम काइंड ऑफ थिंग विल कम। नाउ लेट मी टेल यू, अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखो, अगर ओमेगा माइनस का वैल्यू देखें तो के स्क्वायर का रूट आ रहा है, तो डेफिनेटली के, तो के के साथ लीनियर वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन है, तो मतलब ये काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन टाइप्स इक्वेशन, kind of, not I'm saying that, ऐसे इस टाइप का, और वो भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इस रीजन में माइनस पाई बाई टू ए से लेके प्लस पाई बाई टू ए, और at this region I am taking the value of k is very small. If value of k is very small, so in that case acoustic branch would look like this. ऑप्टिकल ब्रांच का जो इक्वेशन है ओमेगा प्लस दैट इज 2 बीटा इनटू 1 बाय स्मॉल प्लस 1 बाय कैपिटल एम, और ओमेगा प्लस आता है जब k इक्वल्स टू पाई बाय 2 दैट इज 2 बीटा बाय, और बाकी जगह पे ये काइंड ऑफ साइन ये कर्व जैसा दिखेगा, ओमेगा प्लस जैसा आ रहा है, लाइक दिस, ये वाला ओमेगा प्लस का जो वैल्यू यहाँ से, तो इसका अगर एक अप्रोक्सीमेट कर्व हम लोग ड्रॉ करें तो वो दिखने में यूजुअली ऐसा आता है, यूजुअली ऐसा आता है। तो इसके बीच में कोई फ्रीक्वेंसी मिलना पॉसिबल नहीं, नो फ्रीक्वेंसी कैन बी ऑब्टेन्ड इन बिटवीन दिस, ये जो रीजन है इस रीजन में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, तुम लोग देख सकते हो ग्राफ नहीं है उस रीजन में, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन बैंड और फॉरबिडन रीजन, उस रीजन में कोई फ्रीक्वेंसी अलाउ नहीं है। इसके ऊपर का फ्रीक्वेंसी अलाउ है जो तुम्हारा ऑप्टिकल ब्रांच है, नीचे का फ्रीक्वेंसी अलाउ है जो तुम्हारा एक्वास्टिक ब्रांच है, और ऑप्टिकल ब्रांच में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगा वो होगा तुम्हारा ये वाला 2 बीटा 1 बाय स्मॉल एम प्लस 1 बाय कैपिटल एम, और जो दो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा रूट ओवर ऑफ 2 बीटा बाय एन, ये होगा रूट ओवर ऑफ 2 बीटा बाय एन, तो ये वाला फ्रीक्वेंसी जो जा रहा है that is 2 beta 1 by small m plus 1 by capital M का रूट ओवर, ये वाला जो होगा यहाँ पे that is actually equals to your root over of 2 beta by small m, ये वाला होगा इस पॉइंट का होगा रूट ओवर ऑफ 2 beta by capital M, और डेफिनेटली तुम लोग बताया कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, हालांकि ये जो वैल्यू है इट्स काइंड ऑफ जीरो, दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू जीरो, तो ये जीरो से शुरू। तो इस ग्राफ को थोड़ा देख लेना, ये ग्राफ मैंने ठीक से यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाया, बट अगर देखा जाए तो ये ग्राफ काइंड ऑफ ऐसा है।
ग्राफ ऐसा। तो ये होता है तुम्हारा यूजुअली फॉरबिडन बैंड, जहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। देख रहे हो ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी ऐसा है, ऑप्टिकल ब्रांच के लिए, एक्वास्टिक ब्रांच के लिए फ्रीक्वेंसी ऐसा है, मतलब लोअर लेवल फ्रीक्वेंसी, हायर वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस जगह पे कोई फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है, तो ये तुम्हारा फॉरबिडन रीजन। ऑप्टिकल ब्रांच में ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। एक्वास्टिक ब्रांच में ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो 0 है, और इसका ये वैल्यू भी दिखा सकते हो, ये वैल्यू भी दिखा सकते हो 0 और नहीं तो दिस वैल्यू। और हमारा जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज रूट ओवर ऑफ 2 बीटा बाय रूट ओवर ऑफ 2 बीटा बाय। तो बैंड गैप भी तुम बता सकते हो यहाँ से, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग अगर पूछा जाए व्हाट इज द फॉरबिडन बैंड गैप, डेल्टा न्यू, अगर डेल्टा ओमेगा तुमसे पूछा जाए तो रूट ओवर ऑफ 2 बीटा बाय, एक सेकंड, स्मॉल एम, 2 बीटा बाय स्मॉल एम माइनस रूट ओवर ऑफ 2 बीटा बाय कैपिटल एम, तुम बता सकते हो दिस इज द बैंड फॉरबिडन बैंड। इसके बाद स्पेसिफिक हीट और जो लैटिस वाइब्रेशंस के जो पार्ट है, जहाँ पे तुम्हारे स्पेसिफिक हीट्स और उसके जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे करेंगे। स्पेसिफिक हीट्स वाले जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। Okay then, I'm signing off.